जी हां, आप देख रहे हैं एजेंडा विधानसभा चुनाव में हुई हार के बाद कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त बेचैनी को लेकर आज करेंगे बातचीत। पार्टी में शीर्ष स्तर पर बदलाव की सुगबुगाहट जोरों पर है। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व और कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव की कमान पूरी तरह से राहुल के हाथ में सौंपने की तैयारियों को भी एक तरीके से झटका लगा है। नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच पैदा हुई इस खलबली का अंदाजा पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी है। चर्चा है कि सोनिया एक बार फिर संकट मोचन की भूमिका निभाने की तैयारी में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नेतृत्व के संकट से जूझती पार्टी को क्या किसी बड़े फैसले की जरूरत है, और क्या पार्टी का संकट इतना गहरा है कि वो सिर्फ 90 दिनों के अंदर दूर हो जाएगा, या फिर उसे लंबा इंतजार करना होगा। यही आज का एजेंडा। सवा सौ साल पुरानी कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनावों की जबरदस्त शिकस्त से थरथरा गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस करारी हार का ठीकरा सिर्फ स्थानीय नेताओं के सिर फूटेगा? क्या शीर्ष नेतृत्व की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि इस हार के बाद लोकसभा चुनावों में जीत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। पार्टी नेता मणिशंकर अय्यर तो यहाँ तक कहते हैं कि अगली लोकसभा में कांग्रेस को विपक्ष में बैठकर आगे की तैयारी करनी चाहिए। केंद्र सरकार में हमें विपक्ष में बैठना हो, बड़ी खुशी की बात है। उस समय हम उसका फायदा लेंगे। कांग्रेस पार्टी में खुलकर बोलने का रिवाज नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो मणिशंकर अय्यर की तर्ज पर ही सोच रहे हैं। राहुल गांधी की अगुवाई की काबिलियत सवालों के घेरे में है। दरअसल विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी ने करीब 25 रैलियां की, जबकि सोनिया गांधी ने महज 5। साफ है कि राहुल की रणनीति के साथ साथ उनका प्रचार अभियान भी नाकाम साबित हुआ। सोमवार को 10 जनपद पर चुनावी सूबों के प्रभारी महासचिवों और पर्यवेक्षकों की मंथन बैठक हुई। इसमें राहुल गांधी मौजूद तो थे, लेकिन अगुवाई सोनिया गांधी ने ही की। अब संकेत हैं कि अगले लोकसभा चुनावों की कमान राहुल को सौंपने की कवायद फिलहाल ठंडी पड़ेगी और ओल्ड गार्ड यानी टीम सोनिया फिर से फ्रंट सीट पर होगी। सोनिया गांधी ऑलरेडी फ्रंट सीट पे है जी। फ्रंट सीट पे राहुल नहीं है, राहुल वाइस प्रेसिडेंट है, सोनिया गांधी प्रेसिडेंट है। हालांकि कांग्रेस में मची इस खलबली और 2014 के आम चुनावों के मद्देनजर बदलाव की सुगबुगाहट पर बीजेपी का कहना है कि बाजी कांग्रेस के हाथ से निकल चुकी है। तो मैं नहीं कह सकता हूं बहुत देर से आए, अब तो जनता बदलाव के रास्ते पर बढ़ चुकी है और आपके जाने का समय हो चुका है। सोनिया के सक्रिय होने के संकेत तभी मिल गए थे जब हार के नतीजों के बाद वो मीडिया के सामने आई। सवालों का सामना भी सबसे पहले सोनिया ने ही किया। राहुल मां के पीछे खड़े थे। साफ है कि धूम धड़ाके से उपाध्यक्ष बनाए गए राहुल गांधी विधानसभा चुनावों की हार के बाद अपनों की भी नजर से उतरते दिख रहे हैं। सहयोगी खेमों में तो पहले ही सवाल उठने शुरू हो गए थे। नीरज गुप्ता, दिल्ली, IBN 7। यानी विधानसभा चुनाव के बाद वाकई में कांग्रेस में संकट है, और इस मसले पर जिला के 5 सवाल है। पहला सवाल, क्या राहुल गांधी कांग्रेस को नेतृत्व देने में नाकाम साबित हुए? दूसरा सवाल, क्या राहुल गांधी जनता से सीधा संवाद नहीं बना पा रहे? तीसरा सवाल, क्या विधानसभा के नतीजों ने लोकसभा की हार तय करती है? चौथा सवाल, क्या इस वक्त सोनिया ही कांग्रेस की असली संकट मोचक है, यानी एक बार फिर सोनिया को सामने आकर पार्टी की कमान अपने हाथ में लेनी होगी? और आखिरी सवाल, यह संकट अस्थायी है या कांग्रेस को बुनियादी बदलाव की जरूरत है? जाहिर है, करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व सवालों के घेरे में है, और हमारा एजेंडा साफ है, शीर्ष नेतृत्व पर ठोस फैसला करे कांग्रेस। बात करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला, नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक रामकृपाल सिंह, अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री और वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी और CNN IBN की सीनियर पॉलिटिकल एडिटर पल्लवी घोष। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पल्लवी, आप बहुत दिनों से कांग्रेस को ट्रैक कर रही हैं। आज जिस तरीके की खलबली और पिछले 2 दिन से नजर आ रही है, उसका क्या सबब, क्या मतलब निकाला जाए? क्या कांग्रेस में वाकई संकट के बादल गहरा गए हैं? क्या चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं? बिल्कुल दहशत का माहौल है। जहां तक आप कांग्रेस की बात करें, चाहे कुछ भी बोले कांग्रेस पार्टी, बात यह सही है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनको आगे क्या करना चाहिए। आज जो मणिशंकर अय्यर ने कहा, उसके बाद संजय निरुपम ने सफाई भी दी। प्रधानमंत्री के कार्यालय से भी खलबली मच गई। उन्होंने कहा कि मणिशंकर अय्यर का इशारा प्रधानमंत्री की तरफ नहीं था। लेकिन एक घड़ा है कांग्रेस के अंदर जो बहुत दिन से ये बात मानती है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को रिजाइन कर देना चाहिए, एक दूसरा नया चेहरा लाना चाहिए। और एक घड़ा ये भी है जो मानती है कि अब सोनिया गांधी को आगे आना चाहिए। जी, आपके कहने के बाद सोनिया गांधी, बट क्या ये दोनों मांग जो है वो पार्टी मानेगी?
मुश्किल है। सोनिया गांधी शायद उस तरीके से आगे नहीं आएंगे। कुछ लोग ये भी मानते हैं कांग्रेस के अंदर कि उसको क्यों न 2014 के लिए प्राइम मिनिस्टर फेस की तरह प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन ये बात सोनिया गांधी खुद नहीं मानेगी। और अभी मुझे लगता है बहुत देर हो चुकी है डॉक्टर मनमोहन सिंह की इस्तीफा मांगने के लिए। हाँ, कांग्रेस पार्टी जरूर इस बात पे फैसला करना चाहेगी कि अब सोनिया गांधी कितना आगे आती है। राहुल गांधी को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। राहुल गांधी का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है कि मैं 2014 का चुनाव नहीं देख रहा हूं, मैं अगला चुनाव देख रहा हूं, मैं संगठन को मजबूत करना चाहता हूं, वो फॉर्मूला कहीं ना कहीं अब सवालिया निशान उठने लगा है। अब कांग्रेस को लगने लगा है कि सोनिया गांधी जो कहती है कि हमें अभी अलायंसेस करने चाहिए, नए दोस्त बनाने चाहिए, उस बात पे काफी गंभीरता से चर्चा होने लगी है। काफी गंभीरता से चर्चा होने पर रणदीप सुरजेवाला, जो सवाल पल्लवी ने कहे और कांग्रेस की जो अंदरूनी हालात जिसका जिक्र उन्होंने किया है, क्या कांग्रेस के अंदर वाकई खलबली है? क्या कांग्रेस में राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं? क्या मनमोहन सिंह की कार्यशैली और प्रधानमंत्री के रूप में उनके जिताने की क्षमता पर अब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है पार्टी के अंदर? आशुतोष, मैंने आपके सारे प्रश्न देखे। ये सच है कि कांग्रेस ने 4 प्रांतों के अंदर चुनाव हारा है, हमने लड़ाई नहीं हारी। मैं आपके दर्शकों को ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 11 महीने पहले हमने 4 बड़े प्रांतों में चुनाव जीता भी है। कर्नाटका में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और मेघालय में, चाहे वो छोटा प्रांत हो। तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने राजनीति में चुनाव हारना जीतना एक निरंतर प्रक्रिया है। जहां जहां चुनाव कांग्रेस हारी वहां अंतर मंथन की आवश्यकता है, गंभीर अंतर मंथन की आवश्यकता है। क्या कारण है उसका विश्लेषण पार्टी बैठकर करेगी, पर यह कहना कि पार्टी में दहशत है या खलबली है या कोई निराशा है, हम और ज्यादा उत्साहित हैं। हम एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की भूमिका निभाएंगे, लोगों की आवाज नए सिरे से बनेंगे। राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी दोनों ने कहा, आपके चैनल ने दिखाया भी है। मैं एक बात कहकर मेरी बात समाप्त करूंगा। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम अंतर मंथन भी करेंगे और लोगों की आवाज और जोर से बनेंगे और जोर से लोगों की ताकत बनेंगे और जहां कमियां हैं उसे दूर कर लेंगे और एक नए जज्बे से अगली लड़ाई लड़ेंगे। आप नए जज्बे से अगली लड़ाई के बारे में बात करें, बट रामकृपाल जी, क्या ये सिर्फ राज्यों के अंदर के कांग्रेस का संकट है या केंद्र में जो शीर्ष पर कांग्रेस नेतृत्व है उसमें संकट है? आशुतोष जी, मुझे ये सारी बहस सुन के बड़ी हंसी सी आ रही है। अभी भी इतना, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई वर्डिक्ट जाती है तो वर्तमान से पीछे जाकर के इतिहास की बात करने लगती है। मौजूदा जो कुछ हुआ है अभी तक उसका जवाब ढूंढ रहे हैं। मैं एक 2 सवाल करता हूं आपसे। मैं उल्टा सवाल करता हूं कि पब्लिक या वोटर आपको क्यों वोट देता? पिछले 2 सालों से, 2.5 सालों से आप या पूरी कांग्रेस पार्टी, सिवाय इसके कि वो किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहती थी, उसके लिए सिद्धांतों की बलि। ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि रेल मिनिस्टर का जो बजट है वो वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री उसको ओके करें, उसके कहने पर उसने बनाया। और जब उसकी पार्टी किसी बंदे ने कहा कि नहीं तुमने ऐसा क्यों कर दिया, इसको निकाल के बाहर कीजिए, तो आपने उसको निकाल के बाहर कर दिया उसी दिन बजट के समय। आप सोच लीजिए, इसका मतलब है पिछले 3 साल से आप किसी भी कीमत पर पावर में बने रहने के अलावा आप कुछ नहीं कर रहे थे। और ये वोटर ने ऑलरेडी बना लिया था। इसलिए कर्नाटक और, यानी आपके हिसाब से संकट सिर्फ राज्यों में नहीं है जी। और ये एक बात और मैं कह लूं, बीजेपी को भी अभी तक क्या होता था, एक हिंदुस्तान में है कि हिंदुस्तान में किसी की लोकप्रियता के चलते उसे गद्दी नहीं मिलती थी। जो सत्ता में है उसकी अलोकप्रियता के चलते उसको गद्दी मिलती थी। लेकिन ये पॉलिटिक्स भी अब चेंज होने जा रही है। अब मुद्दे विकल्प बनने लगे हैं, जिसका उदाहरण दिल्ली में है। तो ये न समझे कांग्रेस की 5 सालों बैठे रहेंगे और भाजपा अलोकप्रिय हो जाएगी और जनता फिर इनकी तरफ चली जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। विनोद अग्निहोत्री जी, क्या आप रामकृपाल जी की राय से सहमत हैं, या जो रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं, जिस तरह इशारा कर रहे हैं कि भाई हम नए जज्बे के साथ आएंगे? 1 साल पहले हम 4 राज्य जीत कर आए हैं, उसके पहले भी केरला का राज्य हम जीत कर आए हैं, तो महज सिर्फ 4 राज्यों के अंदर आप हार जाएं, परास्त हो जाएं और उसके बाद ये कहना शुरू कर दिया नहीं कांग्रेस पार्टी तो समाप्त हो गई है, अब उसे 2019 की तैयारी करनी चाहिए, क्या यह तर्क सही होगा? नहीं, पहली बात तो ये मैं नहीं मानता कि किसी राज्य के चुनाव परिणामों को लेकर के हम ये मान लें कि पार्टी समाप्त हो गई है। लेकिन सुरजेवाला जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि बिहार चुनाव में जब कांग्रेस बुरी तरह से हारी, राहुल गांधी के तमाम प्रचार के बावजूद, तब भी ये कहा गया कि अब हम नए जज्बे से आएंगे।
उत्तर प्रदेश के बाद मुझे याद है राहुल गांधी इसी तरह सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि हम पार्टी को जो है जो गलतियां उससे सीखेंगे और आगे जो है हम इस तरह की गलतियां नहीं होने देंगे। अभी रामपाल जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि बैठ करके आप 5 साल तक जो है सोचें कि हमें मिल जाएगी। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं तो नहीं, तो हरियाणा, ये तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और गुजरात इसके उदाहरण है कि आप पिछले 10 साल से 15, गुजरात तो 15 साल हो गए और ज्यादा भी, बल्कि और ज्यादा हो गए, आप बैठे हुए हैं। दिक्कत कांग्रेस पार्टी की ये है कि जैसे बिहार हार गए, अब बिहार की फाइल बंद हो गई, बिहार की फाइल खुलेगी जब चुनाव में 6 महीने बचेंगे। अब ये 4 राज्य आप जो हार गए हैं इनकी फाइलें बंद हो जाएंगी, इनकी पीसीसी का गठन नहीं होगा, इनके अध्यक्ष का गठन नहीं होगा। कहां पे है संकट है निर्णय लेने पर। नंबर 1 निर्णय, मनमोहन सिंह की सरकार के जो परिणाम, दुष्परिणाम या जो कामकाज है उसका प्रभाव तो जगह है ही, लेकिन मनमोहन सिंह ने इसके लिए थोड़ी रोका है कि पीसीसी के गठन में आप 6 महीने लगा दें या साल भर लगा दें। उत्तर प्रदेश में आज तक पीसीसी के जो है अधिकारी, पदाधिकारी नहीं बने। स्थितियां ये हो जाती हैं। हरियाणा की स्थिति सुरजेवाला जी मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरा कहने का मतलब है जब तक आप फैसले नहीं लेंगे, मध्य प्रदेश में नेतृत्व विकसित करने में आपने कितना समय लगा दिया? नेतृत्व का संकट आप कहते हैं शीर्ष पर महसूस, निर्णय लेने का संकट नंबर 1। नेतृत्व का संकट है, निर्णय लेने का संकट। नेतृत्व तो है उनके पास, सोनिया गांधी, राहुल गांधी नेता है, सर्वमान्य नेता है, उन पर कोई विवाद नहीं है, पार्टी के भीतर सब मानते हैं उनको, वही ताकत भी है उनकी, लेकिन निर्णय लेने का संकट। और दूसरा संकट यह है कि आप अपने अच्छे कार्यों की, ऐसा नहीं कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, उनको आप जिस तरह बीजेपी मार्केटिंग करती है और उसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाती है, आप अपने काम का पॉलिटिकल एजेंडा न राजस्थान में बना पाए, ना आप दिल्ली में बना पाए और ना देश में बना पाए। आपके कहने का मतलब यह है कि चाहे आप उसको नेतृत्व का संकट कहें, माफ करिएगा, चाहे उसको आप निर्णय का संकट कहें या अपनी बातें की मार्केटिंग करने का संकट ना कहें, दरअसल इशारों में आप यही कह रहे हैं कहीं ना कहीं नेतृत्व का संकट है जो इन चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, अगर मैं आपकी बात को सही समझ पा रहा हूं। लेकिन रामदत्त त्रिपाठी जी, आप तो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में रहे, लंबे समय तक आपने देश की राजनीति को देखा भी है, बीबीसी के लंबे समय तक आपने रिपोर्टिंग भी की है। ये जो संकट है, ये दरअसल जो कांग्रेस के अंदर एक पीढ़ी से सत्ता का हस्तांतरण दूसरी पीढ़ी को हो रहा है, उसके बीच का जो अंतरिम काल है, ये उस ट्रांजिशन का संकट है या जो नेतृत्व, जिसको नेतृत्व लेना चाहिए वो लेने के लिए तैयार नहीं है, उसका संकट है? देखिए, ये बहुत गहरा संकट है कांग्रेस का, और कांग्रेस पार्टी का जो संकट है, जब आम लोगों से बात करिए, सबसे बड़ी बात यह है जो नेता है, उनके शीर्ष नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे मनमोहन सिंह है, इनकी जो एक तो क्रेडिबिलिटी और साख आम लोगों के बीच में बहुत कमजोर हो गई है। दूसरे, कांग्रेस में एक बीमारी यह है कि जो जनाधार के नेता है वो उनको आगे नहीं आने दिया जाता। आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री का पद है और वो राज्यसभा में है, मतलब सीधे आप जनता चुनाव नहीं लड़ना चाहते। योजना आयोग में जो लोग बैठे हैं उनका आम जनता से कोई संबंध नहीं है। लोकसभा स्पीकर देख लीजिए आप, राज्यसभा के चेयरमैन देख लीजिए, तो जो जनाधार वाले नेताओं को एक तो आगे आने नहीं दिया जाता। जो टॉप लीडरशिप है, चाहे राहुल गांधी और सोनिया गांधी, उनके बारे में लोग पूछते हैं कि भाई उनकी विचारधारा क्या है, नीति क्या है, सोच क्या है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय किसी विषय पे उनका कोई लोगों को पता नहीं है। दूसरी बात, उनका खुद भी जो ग्रास रूट के लोग हैं, पार्टी, आम पब्लिक तो छोड़ दीजिए, ग्रास रूट के पार्टी वर्कर से कोई टच नहीं रह गया, संपर्क नहीं रह गया है, मनोनयन के आधार पे चलती है, कभी ये अध्यक्ष कभी वो अध्यक्ष। तो इनको बहुत बुनियादी बदलाव के बारे में सोचना पड़ेगा। पहले तो इनको अपना एक सपना लेके आना पड़ेगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी किस बात के लिए स्टैंड करती है। अतीत बहुत अच्छा है, लेकिन भविष्य में आपका क्या सपना है? रामदत्त जी, आपने कहा कि सपना लेकर आना पड़ेगा। पिछले 1 साल कम से कम जयपुर का जो सम्मेलन हुआ, तो उसके बाद राहुल गांधी के हाथ में पार्टी की बागडोर एक तरीके से हाथ में, हालांकि वो उपाध्यक्ष है, लेकिन सोनिया गांधी पार्श्व में है, वो उस तरीके से फ्रंट फुट पर आके नहीं खेली जिस तरीके से पहले खेला करती थी। क्या ये राहुल गांधी के नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से राहुल गांधी की जो कार्यशैली है वो जनता के बीच आते हैं तो इस तरह से जैसे राजकुमार की तरह पेश होते हैं, और वो ये कहते हैं हमने ये दिया आपको, वो दिया, हम ये देंगे वो देंगे, या गुरिल्ला स्टाइल में कभी वो अल्पसंख्यक के यहाँ गए, कभी गांव गए, कभी वहां गए। उनकी कोई टीम होनी चाहिए, कोई संगठन का उनके पास एक टीम होनी चाहिए और एक पता होना चाहिए कि भाई आप क्या करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है, टैलेंट कैन नेवर बी सब्स्टिट्यूट टू एक्सपीरियंस। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, बागडोर संभालना चाहते हैं, तो उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में आके कुछ काम करके भी तो दिखाना चाहिए ना, कि सरकार चलाने की कुव्वत क्षमता भी तो उनको दिखानी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक सवाल है कि अगर वो है तो उनकी क्षमता क्या है। बट रणदीप सुरजेवाला जी, जो सवाल यहां पे खड़े हो रहे हैं, एक साख का संकट यानी साख कम है, दूसरा जनाधार के नेताओं को पार्टी आगे नहीं करती, तीसरा मनोनयन के द्वारा अधिकारियों का चयन होता है,
चौथा, राहुल गांधी गुरिल्लावादी राजनीति करते हैं, कभी आते हैं और चले जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। पांचवा, उनके पास अनुभव की कमी है सरकार चलाने की, तो लोग यकीन कैसे करेंगे? ये 5 सवाल है जो हमारे पैनलिस्ट और एक्सपर्ट्स खड़े कर रहे हैं। आशुतोष, मुझे आप 2 मिनट जरूर बिल्कुल देंगे 5 सवालों का जवाब देने बिल्कुल। नंबर 1, मैं क्योंकि यहां पर बार बार राजकुमार और दूसरे शब्दों का माननीय पत्रकार साथियों के द्वारा इस्तेमाल किया गया, मैं आपके दर्शकों को और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 1989 के बाद जी 24 साल से नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य सरकार में नहीं है। 10 साल लगभग 10 साल से राहुल जी सांसद हैं। जब हम उनकी क्षमता की बात करते हैं तो जरूर याद रखिए कि श्री राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए ने दूसरी बार 2009 का संसदीय चुनाव जीता। उसी उत्तर प्रदेश में जिसकी आलोचना की जा रही है, पहली बार कांग्रेस ने 22 संसदीय सीट्स राहुल जी के नेतृत्व और मेहनत से हम लेकर आए। बिहार और उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया गया कि हम नहीं जीते, ठीक है हम नहीं जीते, पर वहां तो हम 30 साल से नहीं जीते जब से राहुल जी राजनीति में भी नहीं थे। राहुल जी ने पहली बार ये बीड़ा उठाया कि वो गांव-गांव, गली-गली जाएंगे, दलित और किसान के घर में जाएंगे, संगठन को रिवाइव करेंगे। हम संसदीय सीट जीते, विधानसभा सीट 47 बहुत कम जीते उसके मुकाबले में, ठीक है, पर हमने लड़ाई और लोगों तक जाना बंद नहीं किया। राहुल जी के नेतृत्व में हम 4 ये प्राण जीते मैंने जिनकी आपसे चर्चा की। और मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा, 2009 के बाद लगभग 29 चुनाव हुए हैं अलग अलग। उन 29 चुनावों में से अगर बीजेपी के ये आप 3 प्रांत गिन भी लें तो वो 7 जीते हैं, हम 9 जीते हैं। और ये सब राहुल जी के नेतृत्व में हुआ। जहां तक संगठन का प्रश्न है, राहुल गांधी जी ने पहली बार युवा कांग्रेस और एनएसयूआई छात्र संगठन में पहली बार ये कहा कि हम मनोनयन बंद करेंगे और हम एक चुनावी प्रक्रिया से लोगों को लेकर आएंगे और देश का सबसे बड़ा छात्र संघ और युवा कांग्रेस का चुनाव करवाया। और बार बार राहुल जी ने कहा है कि वो इस प्रक्रिया को अब प्रिंसिपल पार्टी में यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर लेकर आएंगे। एक मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा आपको कि इस देश के सब राजनीतिक दल मनोनयन के आधार पर चलते हैं। चुनावी प्रक्रिया का केवल एक औपचारिकता है। केवल राहुल गांधी जी ने कांग्रेस में उस प्रथा को पहली बार बदला है और नया नेतृत्व आप प्रांतों में जाइए, इतना सारा युवा और नया नेतृत्व आपको मिलेगा, उन सबके ऊपर राहुल गांधी जी की मोहर है। बट रणदीप जो बातें आप कह रहे हैं उसमें मैं 2 बातें जोड़ना चाहूंगा। एक, अगर आप गुजरात से निकले, आप गुजरात जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए और पड़ोस के उड़ीसा में चले जाइए और बगल में वहां पर आपका पश्चिम बंगाल, ये जो पूरा आर्क बनता है इसमें कम से कम 10 से 25 साल तक कांग्रेस का कोई वहां सरकार नहीं बनी, ना बनती हुई दिख रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और बगल में पश्चिम बंगाल। इसके साथ साथ अगर आज बीजेपी ये कह सकती है कि उसके पास गुजरात में नरेंद्र मोदी, राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, वहां पर रमन सिंह, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, कांग्रेस के पास इस इलाके में इस स्टेचर का एक भी नेता नहीं है। ये सवाल तो उठेगा, क्या कांग्रेस सूख रही है? जी बिल्कुल आशुतोष, मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी 14 प्रांतों और 4 केंद्रीय शासित प्रदेशों में चुनाव ही नहीं लड़ती, जो 207 संसदीय सीट्स हैं। तो इसलिए हमारा मुकाबला कृपया भाजपा से मत करिए। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा, गुलाम नबी आजाद जी हाल तक ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में हाल तक शीला दीक्षित जी थी। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। ओमन चांडी जी केरला के अंदर हैं। आज भी अगर आप पूरे देश का नक्शा में, क्योंकि समय कम है, बजाय एक एक व्यक्ति का नाम लिए, आज भी कांग्रेस और उनके अलाइंस के 14 प्रांतों में मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल, ये ठीक है कि हम ये ठीक है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश कुछ समय से नहीं जीत पाए,
पश्चिम बंगाल में भी जो आज मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी से नहीं है, वो भारतीय युवा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष है और कांग्रेस का स्प्लिंटर ग्रुप है। और उड़ीसा में आज भी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी जो है, जो बीजेडी को चैलेंज देती है, वो बीजेपी नहीं है, वो कांग्रेस है। चलिए राम कृपाल जी, क्या ये तर्क आपके गले उतरता है या हम ओवर जनरलाइजेशन कर रहे हैं? आज भी असम के अंदर 3 बार के जीते हुए तरुण गोगोई हैं, दिल्ली के अंदर ये सही 15 साल तक शीला दीक्षित लगातार शासन करती रही हैं, हरियाणा के अंदर लगातार 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा शासन कर रहे हैं। तो क्या हम ओवर जनरलाइजेशन करके ये बता रहे हैं कि नहीं कांग्रेस की हालत बहुत खराब, और जो बात ये कह रहे हैं कि 207 सीटों में तो बीजेपी चुनाव ही नहीं लड़ती? देखिए, मैं इस पे नहीं जा रहा हूं कि बीजेपी हो उस पर। एक सीधी सीधी बात है। मैं सुरजेवाला जी से विनम्र एक वाक्य कह रहा हूं कि अतीत की विशेषता इसी में है कि वर्तमान को जन्म दे और नष्ट हो जाए। जी, आज के जो सामयिक प्रश्न हैं, पूरी दुनिया देखिए, सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बदल रहे हैं पूरी दुनिया में। आज यूरोप संकट में है, सारी चीजें हैं। सवाल कांग्रेस के सामने ये नहीं है कि कौन बैठता है। एक बात बहुत साफ है कि नेहरू परिवार के अलावा कोई कांग्रेस में एकता रख नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही विशेषता है वो कमजोरी क्यों माना जाए, ये ताकत है उसकी। जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं 5 साल पूरे सत्ता में रहने के बाद, जो तमाम सवाल उठा रहे हैं, शरद पवार जी के पास एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री थी, आज जो सवाल उठा रहे हैं, सीधी सीधी बात है कि जब भी कोई नेतृत्व आता है तो वो कहता है कि भाई या तो नेहरू है, इंदिरा परिवार है, गांधी परिवार है, ठीक है, नहीं तो हम क्यों नहीं। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि संकट जो इनके यहाँ है वो बेसिक है आपकी आर्थिक सामाजिक नीतियां क्या हैं। ये नहीं चल सकता कि पूंजीवाद के अंदर समाजवाद आप चलाते जाओ, वेल्थ क्रिएशन आप बंद कर दो और खाली मुफ्त का बंटवारा और पैसा चला जाए। आप सोच रहे हो कि 71 में जो इंदिरा गांधी की रणनीति थी जिससे वोट मिलता था, अब वो नहीं चलने वाली है। अब आपको नए सवाल हैं, नए इशूज हैं, आपको उनको जवाब देना पड़ेगा। रामकृपाल जी, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता पूंजीवाद में आप समाजवाद को अंदर से ढकेलने की कोशिश करें। लेकिन एक तरफ मैं और भी कहना चाहूंगा कि भाई आशुतोष, क्या मैं उसका राम कुमार जी ने एक बड़ा प्रासंगिक सवाल रणदीप जी, मैं आपके पास ब्रेक के बाद बहुत क्विकली रिस्पॉन्ड करूं? ओके सर, प्लीज रिस्पॉन्ड। राम कुमार जी ने एक बहुत प्रासंगिक प्रश्न उठाया है, बिल्कुल उनकी बात ठीक है। आज के युग में 21वीं सदी में राजनीतिक दलों को, खास तौर से 125 साल पुरानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लगातार अपना स्वरूप बदलना पड़ेगा। राजीव जी के समय में हमने अपने आप को बदला, इंदिरा जी के समय में अपने आप को बदला, सोनिया जी ने फिर संगठन को बदला और राहुल जी फिर संगठन को एक नया स्वरूप देंगे। जहां तक हमारी कल्याणकारी नीतियों को अधिकार में बदलने का प्रश्न था, ये भी एक बदलती कांग्रेस और बदलते भारत का एक नया स्वरूप था। उनकी ये बात ठीक है कि हमें कम्युनिकेट बेटर करना पड़ेगा। हमें भारतीय जनता पार्टी जैसे छोटी सी बात की बड़ी मार्केटिंग करती है। हम जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन जैसे 28,400 प्रोजेक्ट्स, 1,15,000 करोड़ रुपया गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, विपक्ष के प्रांतों को भी मिला, शायद हम उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाए। नरेगा 244 करोड़ दिन हमने रोजगार पैदा किया, शायद हम कम्युनिकेट इफेक्टिवली नहीं कर पाए। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम और बेहतर आप इसको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात और जोड़ूंगा कि ये जो हवा है कि भाई शिवराज सिंह चौहान तीसरी बार के मुख्यमंत्री हो रहे, रमन सिंह तीसरी बार के मुख्यमंत्री हो रहे, नरेंद्र मोदी तीसरी बार के मुख्यमंत्री हो रहे, हम ये क्यों भूलते हैं कि पड़ोस में महाराष्ट्र है जहां 3 बार के मुख्यमंत्री के बजाय, और अब मुझे लगता है 15 साल से ज्यादा का शासन वहां चला। तरुण गोगोई के साथ भी ये है, आंध्र प्रदेश में 10 साल से आंध्र प्रदेश में भी 10 साल का शासन है। तो ये भारत की राजनीति का एक तंत्र है, जहां जिसको पसंद आ रहा है, जो काम कर रहा है, वहां पर वो टिका हुआ है। तो एक जगह हम कांग्रेस को पूरी तरीके से खारिज कर दे रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी को आगे बढ़ाते हुए नजर आए। क्या ये हमारी जो समीक्षा है उसमें दोष है, या दोष कांग्रेस में बुनियादी तौर पर है जिसका हल कांग्रेस फिलहाल नहीं खोज रही? नहीं आशुतोष, मैंने शुरू में ही कहा था कि हमारी समीक्षा ये होता ही है कि जैसे ही जो जीत होती है तो जीतने वाले का महिमा मंडन जो है हम करते हैं और हारने वाले का हम पोस्टमार्टम करते हैं। ये एक विश्लेषण तरीका है। सुरजेवाला जी ठीक कह रहे हैं कि वो 4 चुनाव अभी हाल में जीते हैं और अभी मिजोरम का जिक्र करना भूल गए जो अभी कल नतीजे है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जब आप 2014 की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, जो बड़ा महासमर है, अब अगर आप स्थिति देखें, आंध्र प्रदेश आपका अच्छा खासा प्रदेश था, लेकिन आज उसकी स्थिति यह है कि बिगड़ा हुआ है। वहां से कितनी सीटें आएंगी खुद सुरजेवाला भी नहीं बता सकते। महाराष्ट्र की स्थिति यह है कि महाराष्ट्र में ठीक है, आज शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन अभी कांग्रेस भी जो है ये नहीं कह सकती 15 साल से शासन में है वहां भी एक एंटी इनकम्बेंसी होगी, उसका कैसे मुकाबला करेंगे? मेरा कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है, आपने पोरस की कहानी सुनी होगी सिकंदर की। पोरस के पास सेना बड़ी थी,
ताकतवर ज्यादा था, हाथी बहुत मजबूत थे, लेकिन उसके हाथियों ने उसको मरवाया। ऐसे ही जो दिग्गज हैं कांग्रेस में तथा कथित, उनको जब तक काबू में नहीं रख पाएगा नेतृत्व, तब तक कांग्रेस के आज सत्यव्रत चतुर्वेदी का बयान बड़ा ध्यान देने योग्य है। उन्होंने जो कहा आपको भी मालूम होगा कि चापलूसों से घिरा हुआ नेतृत्व, तो कहीं ना कहीं आपको एक फैसला लेना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में आपने ऐसे प्रभारी को भेज दिया जो गाजियाबाद और गाजीपुर के फर्क को नहीं जानते, वहां के लोग बताते हैं। आपके अध्यक्ष बहुत भले आदमी है, बहुत अच्छे आदमी, मेरे मित्र हैं, लेकिन वो उनकी सेहत ठीक नहीं है उस प्रदेश में जहां सबसे बड़ी चुनौती है। कहने का मतलब ये कि पूरी तरीके से सर्जरी करने की जरूरत है, संगठन के स्तर सर्जरी करने की जरूरत है। हम वापस लौटते हैं, अच्छी बात इन्होंने कही कि पोरस और सिकंदर का वर्णन किया और कहा कि सेना बहुत थी, ताकत बहुत थी, लेकिन फिर भी आप हार गए। ऐसा क्यों? अगर इसको हम समझने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी तैयार है? पल्लवी से एक सवाल ये भी पूछेंगे, क्या दरअसल कांग्रेस के अंदर एक बार फिर से सोनिया गांधी फ्रंट पर आने की तैयारी कर रही हैं, भले ही कुछ समय के लिए, लोकसभा समय के लिए? वक्त छोटे ब्रेक का, वापस लौटते हैं जल्द।